गर्मी का मौसम आते ही जो लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या का कारण होता है कूलर से आने वाली बदबू। थोड़ी देर चलने के बाद ही पूरे कमरे में कूलर से आने वाली बदबू से लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग ऐसा क्या करें ताकि कूलर से बदबू ना आए, और अगर कूलर से बदबू आ रहे हैं तो ऐसे कुछ नेचुरल तरीकों को अपनाकर कैसे हम लोग बदबू को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ ऐसी कुछ सावधानियां बरतने के लिए जिसे मानकर आप अपने सेहत को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू ज्ञान प्रभा चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपडेट किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहली नंबर बात है, गर्मी का मौसम आते ही कूलर की बढ़िया से साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कूलर इतना दिन से बंद रहता है, जब चलता नहीं है तो इसमें कीड़े मकोड़े या फिर छिपकली इसमें अंडे देते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो कूलर को बढ़िया से खोलकर इसकी बढ़िया से साफ सफाई भीतर से कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कूलर में 3 प्लेट्स होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर स्क्रू है। इसे पेचकस की सहायता से अगर आप खोलिएगा तो ये बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर भी है एक, ये देखिए दूसरा प्लेट, और ये है तीसरा। सभी जगह ऐसे देखिए स्क्रू लगे हुए हैं और इसको पेचकस की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेने पर ये पूरा खुल जाएगा और भीतर से इसको बढ़िया से आप साफ सफाई कर ले बढ़िया से, ताकि किसी प्रकार के कोई कीड़े ना हो, कोई गंदगी ना हो। साथ ही साथ इसके अंदर जो कूलिंग पैड होते हैं उसको भी बढ़िया से साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत समय ऐसा होता है कि कूलर को साफ सफाई कर लिया जाता है लेकिन जो कूलिंग पैड है उसका सफाई नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, बदबू आने के चांसेस रह जाते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि कूलर में जो कूलिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, पिछले साल जो कूलिंग पैड का आप इस्तेमाल किए थे, अगर इस बार भी वही यूज़ करने वाले हैं तो उसे खोलकर बढ़िया से चेक कर ले कि आपका जो कूलिंग पैड है वो सही है कि नहीं। ऐसे मार्केट में 2 तरह के कूलिंग पैड पाए जाते हैं, एक हनीकॉम्ब कूलिंग पैड और दूसरा घास पैड वाले कूलिंग पैड। अगर घास पैड वाला है या फिर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड है तो उसे बढ़िया से चेक करें कि उसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े या फिर फंगस तो नहीं लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो उसे बढ़िया से साफ कर ले। हनीकॉम्ब कूलिंग पैड की तुलना में जो घास पैड वाले कूलिंग पैड होते हैं वे जल्दी खराब होते हैं, तो आप चेक कर ले कि आपका कूलिंग पैड सही है कि नहीं, साइज में उसका थिकनेस सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसे आप चेंज कर ले। ऐसे तो बोला जाता है कि 2 साल या 3 साल में कूलिंग पैड को चेंज करना चाहिए, लेकिन ये निर्भर करता है आपके एरिया में पॉल्यूशन कितना है या फिर डस्ट मिट्टी कितने उड़ते हैं। क्योंकि जब कूलर को हम लोग चलाते हैं तब बाहर से जो हवा है वो धूल मिट्टी को लेते हुए आता है कूलर के भीतर और पानी के साथ मिलकर वो पानी को भी गंदा करता है, साथ ही साथ जो कूलिंग पैड है उनको भी नष्ट करता है। तो आप ये बढ़िया से चेक कर ले। अगर आपका पिछले साल के कूलिंग पैड से अगर दुर्गंध आता था तो इस साल उसका इस्तेमाल ना करें, और नहीं, और अगर करे भी तो उसे बढ़िया से साफ सफाई करके धूप में सुखा कर ही करें। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग कूलर में पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी बचा रहता है उसी में फिर से नया ताज़ा पानी भर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। पानी को लगातार यूज़ ना करके 2 दिन बाद पानी को चेंज करना ज़रूरी होता है, ताकि पानी भीतर में सड़े नहीं। कूलर में जब बाहर से हवा को खींचती है तो हवा के साथ साथ मिट्टी और धूल आकर पानी के साथ मिल जाता है। यही पानी जब सर्कुलेट होता है तो कूलिंग पैड में धूल मिट्टी बैठ जाते हैं, जिसमें फंगस लग जाते हैं, और फंगस लगने से जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो कि कूलर में बदबू पैदा करते हैं। तो इसलिए बचे हुए पानी को 2 दिन के बाद ही निकाल दे और नया ताज़ा पानी ही भरें। चौथी ध्यान देने वाली बात है कूलिंग पैड की साफ सफाई।
कूलर में जो कूलिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है, इसे सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन के अंतर में इसकी साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी, फंगस और जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे पानी से बढ़िया से धोकर साफ सुथरा कर ले और करने के बाद धूप में ज़रूर सुखाएं। ऐसा करने से इसमें जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं वो मर जाते हैं। मेरी आपसे यह सलाह है कि अगर आपको गर्मी से बचना है तो आप एक्स्ट्रा कूलिंग पैड खरीद कर रखें। जब आप एक कूलिंग पैड को धोकर साफ सफाई करके उसको जब धूप में सुखाएं, तब दूसरा कूलिंग पैड कूलर में लगाएं, ताकि आपका साफ सफाई भी हो और साथ ही साथ आप गर्मी से भी बच सकें। तो कूलर का इस्तेमाल करते समय अगर आप भी रखेंगे इन चारों बातों का ध्यान, तो आशा करती हूँ आपके कूलर से बदबू आना कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ कूलर का जो पानी है उसको स्वच्छ और सुगंधित रखने के लिए मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर कुछ नेचुरल तरीके। तो वो क्या है? सबसे पहले है पानी को स्वच्छ कैसे रखें। तो दोस्तों, नीम के जो पत्ते होते हैं ये कीटाणु नाशक होते हैं। तो नीम के पत्ते को क्या कीजिएगा, नीम के पत्ते को डायरेक्ट कूलर में नहीं डालिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो नीम के पत्ते सड़ के बदबू फैलाएंगे। तो क्या है, नीम के पत्ते को लेकर उसे बढ़िया से धो डाले, क्योंकि नीम के पत्ते में धूल कण डस्ट लगे रहते हैं। तो उसे बढ़िया से धो लेने के बाद एक बर्तन में 1 गिलास पानी ले और नीम के पत्तों को उसमें डालकर उसे बढ़िया से उबाल लें। जब नीम के पत्ते का रस 1 कप जैसा हो जाए तब उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जब आप कूलर में नया पानी भरिएगा उस समय नीम के पत्ते का रस इसमें डाल दीजिएगा। पानी में नीम के पत्ते का रस मिलाने से पानी आपका स्वच्छ रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े उत्पन्न नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ कूलर के पानी को सुगंधित करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू, लेमन का रस को बढ़िया से निचोड़ ले और आप उसको भी इसमें मिला सकते हैं। इससे हल्की हल्की भीनी लेमन का खुशबू आएगा। साथ ही साथ आप इसके छिलके को बढ़िया से पानी में, जिस तरह से नीम के पत्ते को उबाले थे उसी तरह लेमन के जो छिलके हैं और संतरे के छिलके हैं इनको उबालकर इसका लिक्विड कर लीजिए तैयार। इसका रस को पानी में मिला दें। इससे क्या होगा, लेमन का या फिर ऑरेंज का हल्का भीनी खुशबू आएगा। साथ ही साथ आपके घर में अगर गुलाब के फूल हैं या फिर कोई सुगंधित फूल है, उनको भी आप पानी में इसी तरह से उबालकर छानकर उसके रस को दें। उनकी पत्तियों को नहीं दीजिएगा। पत्तियों को देने से क्या होगा, वे फिर पानी में रह के सड़ेंगे, सड़ के वे कूलिंग पैड में भी लगेंगे और लगने के बाद जीवाणु और फंगस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इससे बदबू फैलेगा। तो ये जो कुछ नेचुरल तरीका है, इनको अपनाकर आप अपने कूलर के पानी को स्वच्छ और सुगंधित रख सकते हैं और बदबू को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बतलाने वाली हूँ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए ताकि हमारे सेहत को किसी प्रकार का हानि ना पहुंचे। तो दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग कूलर के बदबू को दूर करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जब कूलर के पानी में फिनाइल मिलाते हैं, जब कूलर चलता है तो ये हवा के साथ साथ छोटे छोटे जल के बूंद को एकदम छोटे छोटे कण के रूप में थ्रो करता है, जो कि हमारे सांस लेते समय हमारे सांस नली के द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे फेफड़े के लिए सही नहीं है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि घर पोंछते समय भी तो हम लोग फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो घर साफ सुथरा करते समय जब हम लोग फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय फिनाइल का गंध हम लोग का नाक में जाता है। बट हम लोग जब कूलर में फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, कूलर के पानी में जब फिनाइल मिलाते हैं, तब ये हवा के साथ साथ जो छोटे छोटे जल के कण होते हैं वे हवा के साथ हमारे श्वास नली के माध्यम से हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। जल में मिले हुए जो फिनाइल के कण है वे डायरेक्ट हमारे सांस नली के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ बहुत लोग शैम्पू का भी इस्तेमाल करते हैं कूलर से बदबू हटाने के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि शैम्पू में भी केमिकल्स मिले होते हैं। और जब हम लोग कूलर के पानी में शैम्पू मिलाते हैं तो कूलर के पानी में झाग उत्पन्न होता है, चिपचिपा हो जाता है, जो कि कूलिंग पैड को भी चिपचिपा कर डालता है। और साथ ही साथ जल के जो कण निकलते हैं वो हमारे सांस नली के द्वारा फेफड़े में भी पहुंचते हैं और हमारे चारों तरफ जो नमी रहता है उसके साथ पूरा चारों तरफ चिपचिपा सा हो जाता है।
तो दोस्तों फिनाइल और शैम्पू का इस्तेमाल ना करके आप नेचुरल तरीकों को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्दी बनाए रखें। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे वीडियो में बताए गए जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।